बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में आपने चीज़ें याद रखी हुई हैं जी। जैसा कि आपने देखा था कि हम बीआरएस का क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले अपनी रिवाइज कैश बुक बनाते हैं। रिवाइज कैश बुक एक आइटम्स हमारे पास मौजूद है। बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द डेटर्स एंड डिविडेंड कलेक्शन पेमेंट, और बाकी जो आइटम्स होंगी वो किस में जाएंगी, बीआरएस में जाएंगी, जो उसकी वो फॉर्मेट बना होता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन जी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन हैं अपलोड जब भी हो आपको उसका मैसेज मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं जी। सबसे पहले वो कहते हैं कैश बुक ऑफ ट्रेडर ओनली बैंक कॉलम इज़ गिवन बेलो फॉर द मंथ ऑफ द जुलाई 2005। इसमें आपके सामने बैलेंस बीडी दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, और इस ईयर का जो बैलेंस सीडी है वो आपकी बिल्कुल राइट साइड पे 38,400 के साथ दिया हुआ है। किसका? कैश बुक का दिया हुआ है, बैंक कॉलम का। कैश बुक बैंक कॉलम वाली साइड है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस सबसे पहले जो बीडी है वो कितना है, 38,400 के साथ। यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस बीडी 38,400। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, बैलेंस बीडी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट शुरू हो रही है, कहते हैं ऑन द कंपेयरिंग द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट पासबुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। कहते हैं जी जब आपने ये बैलेंस रिकॉर्ड किया तो कुछ आपकी मिस्टेक्स थी जो आपने रिकॉर्ड की हैं। सबसे पहले कहते हैं बैंक चार्जेस ऑफ ₹1400 शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जो आपके बैंक चार्जेस हैं 1400 के साथ, ये बैंक स्टेटमेंट में आपने रिकॉर्ड नहीं किए। बैंक चार्जेस का ताल्लुक किसके साथ होता है? इसके साथ। तो बैंक चार्जेस का मतलब ये है कि आपका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1400 के साथ। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बैंक चार्जेस 1400। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी एडजस्टमेंट आ रही है, इस पर आप लिख लेंगे 1। अगली जो एडजस्टमेंट आ रही है, एडजस्टमेंट नंबर 2, कहते हैं अ चेक ड्रॉ फॉर ₹1880 हैज़ बिन रिकॉर्डेड एज अ रिसीट। एक जो आपने चेक ड्रॉ किया है, मतलब आपने चेक इशू किया तो आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना उस पर, तो एक्सपेंसेस तो आप इस साइड पे लिख रहे होते हैं, लेकिन आपने उसको गलती से रिसीट साइड पे लिख लिया है। याद रखना है ये आपकी इनकम साइड है और ये आपकी पेमेंट साइड है। दिस इज वन इज द रिसीट साइड, दिस वन इज द पेमेंट मेन एक्सपेंसेस साइड। तो आपने 1880 के साथ उसको रिसीट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया गलती से यहाँ पे, और आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे ना आपने गौर से बात अंडरस्टैंड करनी है। एक चेक था 1880 का, आपने उसको गलती से यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब मैंने रिकॉर्ड करना था यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये इसे लिखता हूँ मैं, चेक इशू बट wrongly recorded as a receipt। 1880 के साथ मैंने यहाँ पे लिखना था, लेकिन गलती से मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब मैं इसको ऐसे साफ भी नहीं कर सकता जो आप बचपन में जनाब ऐसे किया करते थे, जो साफ कर दिया करते थे। मैं इसको ऐसे भी नहीं कर सकता। मैंने क्या करना है, डेबिट साइड के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए ये अमाउंट 2 दफ़ा लिखनी है, 1880। फिर जाके ऑटोमेटिकली एक तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, मतलब ये कट गया और ये कट गया, असल अमाउंट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो मैं जनाब क्या करता हूँ, इन दोनों को प्लस कर लूँगा। 18 + 80, 18 + 80 कितना आपका आता है जी? अगर मैं टोटल करूँ ये आता है 3760, 3760। उसके बाद आपकी एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 2। नेक्स्ट अपनी एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर जो 3 है वो कहते हैं A check for ₹720 has been returned dishonored by the bank was not entered in the cash book। एक चेक था जी, आपने जनाब डिसऑनर हो गया, आपने बैंक को चेक दिया था, लो जी पेमेंट आने वाली है, लिहाजा आपने क्या करना है, जनाब इसको इनकम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। लेकिन बाद में चेक डिसऑनर हो गया, पैसे तो आए कोई नहीं, उल्टा आपका खर्चा हो गया। तो आप इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, डिसऑनर चेक 720। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें क्या आ रहा है,
Adjustment number 4, the opening balance of the cash book should have been brought down rupees 58,800 instead of 56 to 80। कहते हैं जी जो आपका बैलेंस बीटी था ना, यहाँ भी एक तो लिखा हुआ है, एक और बैलेंस बीटी था आपका, वो 58,800 होना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से 56 to 80 लिखा हुआ है। मतलब आपने पैसे ज़्यादा लिखे हुए हैं या कम लिखे हुए हैं? यार लिखना 58 था, लिख 56 दिया है, तो इसका मतलब है आपने पैसे कम लिखे हुए हैं। तो जब आप पैसे कम लिखते हैं तो ये अंडर कास्ट का केस होता है जिसमें एंट्री रिवर्स नहीं होती, जिसमें एंट्री रिवर्स नहीं होती। लेकिन अगर आपने पैसे ज़्यादा लिख दिए तो फिर आपकी एंट्री रिवर्स हो जाती है। लिहाजा ये अंडर कास्ट का केस है, इस पर आपकी एंट्री रिवर्स नहीं होगी। ठीक है जी, इस पर एंट्री क्या होगी आपकी? रिवर्स नहीं होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस बीडी डिफरेंस, बैलेंस बीडी डिफरेंस। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर कौन सी थी इसमें? 4 लिखना था 58,800 और लिख दिया आपने 56,280, 56 to 80। अब आपने क्या करना है जनाब, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। इन दोनों का डिफरेंस भाई आता है, आप कैलकुलेट करें 2520 के साथ, 2520 2520 के साथ। ठीक है जी, ये आपका इसमें एक डिफरेंस आ जाएगा। दोबारा से ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर अंडर कास्ट का केस हो तो एंट्री रिवर्स नहीं होती, अगर ओवर कास्ट का केस हो तो एंट्री रिवर्स हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी एडजस्टमेंट आ रही है, एडजस्टमेंट नंबर 5 पे कहता है 3 चेक इशू टू द सप्लायर फॉर रुपीज़ 8560, 14,800 and 1,200 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक। मतलब अब ये जो आइटम है ये BRS की आइटम है। ठीक है जी, मैं BRS में आ जाऊँगा जी, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखूंगा अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स मेरे 3 है। अमाउंट उसकी क्या है जी? उसकी अमाउंट है जी एडजस्टमेंट नंबर 5 के अंदर दी हुई है 8560 प्लस 14,800 प्लस 1,200। ये हमारे पास 3 अमाउंट है। इन तीनों को प्लस करके आपने किस साइड पे लिखना है? डेबिट साइड पे। आप जरा इनको ऐड करें तो ये बनता है आपका टोटल आएगा 24,560 के साथ, 24,560, 560। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं। वो कहते हैं अ पे इन स्लिप ऑफ द मंथ ऑफ द जुलाई शोइंग द डिपॉजिट ऑफ 680 हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक। यार एक पे इन स्लिप थी, बैंक ने अभी तक मतलब कि पैसे आपको मिले हैं जी, किसी ने प्रॉमिस किया हुआ था कि पैसे दे देंगे, आप हमें चीज़ दें, तो अभी तक बैंक ने उसको क्रेडिट ही नहीं किया हुआ। ठीक है, यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लिखेंगे पे इन स्लिप, पैसे आने थे ना इसके बैंक के अंदर, तो पैसे तो आ गए हैं, लिहाजा बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट किया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। पे इन स्लिप अनक्रेडिटेड बाय बैंक। तो हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे इसकी अमाउंट कितनी है? 61,680 के साथ। इसकी अमाउंट है 61,680 के साथ। एडजस्टमेंट नंबर 6 हो गई। अब एडजस्टमेंट नंबर 7 पे आते हैं। कहता है द बैंक हैज़ रॉन्गली डेबिट अ चेक ऑफ ₹2880 टू द ट्रेडर्स अकाउंट। बैंक ने गलती से उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, तो हम क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। रॉन्गली डेबिट को क्रेडिट करना है और रॉन्गली क्रेडिट को डेबिट कर देना है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है जी? आपका रॉन्गली डेबिट हुआ है 2880, wrongly debit by bank। गॉट माय पॉइंट? अब हम क्या करेंगे जनाब? इसको टोटल कर लें। किसका करें पहले? इसका करें, उसका करें? इसका करेंगे हम टोटल। इसका करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा बैलेंस एज पर कैश पे। ठीक है, तो इसका हम टोटल करते हैं। देखते हैं इसकी कौन सी साइड आपकी बड़ी है। मुझे अंडरस्टूड सी बात है, इसकी डेबिट साइड बड़ी है। ठीक है, इसका टोटल ज़रा ज़्यादा है यहाँ पे, तो हमारा जो बैलेंस यहाँ पे सीधे निकलेगा वो क्रेडिट साइड पे निकलेगा। बैलेंस सीधी किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले, तो इसका डेबिट साइड पे टोटल आता है 4920, 4920।
4920, 4920, 4920 एंड 4920। आप ये साइड माइनस करें तो आपका इसमें बैलेंस शीट ही निकल आता है जी 35040, 35040। उस साल का बैलेंस शीट इस साल का क्या बन जाएगा बैलेंस शीट 3540। यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक रिवाइज, या रिवाइज लिखें रिवाइज बैलेंस एज पर कैश बुक। किस साइड पे है? डेबिट साइड पे है ना, डेबिट साइड पे आपका बैलेंस आ रहा है, तो आपने यहाँ पे लिखना है जी 35040। अब जनाब आपने क्या करना है, टोटल कर लेना है, देखना जी आपका बैलेंस एज पर पासबुक कितना निकलता है। ठीक है जी, बैलेंस एज पर पासबुक आपने इसमें कैलकुलेट करना है अपना। थर्टी फाइव जीरो फोर्टी प्लस 24560 59600 minus 61680 minus 2880। अच्छा, इसका ना जरा क्रेडिट साइड आपकी बड़ी आ रही है, ठीक है जी। अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ बेटे, तो ये टोटल बनता है 64560। क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 64560, 64560। इसमें से अगर मैं ये डेबिट साइड माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा, मेरे पास यहाँ पे आंसर आता है 4960। यहाँ पे आंसर आ जाएगा फिर 4960। अब यहाँ पे था रिवाइज बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पास बुक, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे रिवाइज्ड। सो अब रिवाइज स्टार्ट में लिख लें, या ब्रैकेट में आप लिखेंगे ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट है ना, पासबुक का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड पे आता होता है, कैश बुक का डेबिट साइड पे, लेकिन इसका डेबिट साइड पे है, इसका मतलब क्या है जी, ओवरड्राफ्ट है। सो लेट्स स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है जी, चैप्टर भी कंप्लीट है, जो मोस्ट क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह फिर अपलोड होंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपके सामने अब हमने क्या किया, सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो चैप्टर था उसके 3 हिस्से हमने किए, ठीक है भेजा, जो आपको मैंने 3 हिस्से करवाए। पहला हिस्सा कैश बुक आपने बनाई सिंगल डबल ट्रिपल कॉलम के साथ, दूसरे हिस्से में आपने क्या बनाई है जी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उससे पहले आपने उसका फॉर्मेट देखा, तीसरे हिस्से में आपने रिवाइज कैश बुक देखी, रिवाइज कैश बुक बनाई, जिसकी मदद से आपने DRS को कंप्लीट किया। तो ये चैप्टर नंबर 1 था, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन मस्ट आ जाता होता है, तो इसको ज़रूर करें। और इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप करवाया, वो आपने करने हैं कि उसमें से अगर कोई बात समझ रहा है मुझसे पूछें जी, मैं इंशाल्लाह इंस्टेंट उसका जवाब दूंगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह अगला चैप्टर अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।